पूरा करो, कातिल को 12 घंटा में पकड़ना होगा, कातिल को 12 घंटा में पकड़ना होगा। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन ओल झोल करना बंद करो, पुलिस प्रशासन ओल झोल करना बंद करो। मुंडा की जो हत्या हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। रे यहाँ हत्या हो गई, जान कर चल गई, कहने के लिए कुछ नहीं है और मांगने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग को हत्यारा 12 घंटा में एनी हाउ चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो हम लोग आज तो हम लोग साव के मान सम्मान के चलते 2 बजे हट जा रहे हैं, दूसरा दिन फिर इसी तरह हम लोग बंद करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से और यहाँ का DGP से और IG जो SSP वादा करके गए हैं कि मैं आप लोग को पंचनामा कर रहा हूँ और 12 घंटा में कातिल पकड़ूंगा। और पुलिस प्रशासन के लिए कोई असंभव नहीं है। अगर चाह लेगी, यहाँ का पुलिस तंत्र, यहाँ का प्रशासन तंत्र इतना मजबूत है, लेकिन चाहती नहीं है प्रशासन कि हम कातिल को पकड़ें। इसीलिए नहीं तो 12 घंटा नहीं, 2 घंटा में कितना भागेगा जी हत्यारा। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ भीड़ जब हटाने को रहती है, यहाँ रिंग रोड को चालू कराने में रहती है, वहाँ ध्यान नहीं जा रही है। नहीं तो अभी कल 7 बजे से अभी 11 बज रहा है, इतना देर में मैंने आपको कातिल पकड़ा जाता। और पूरा हम लोग आज रांची बंद किए हैं, आज अगल बगल के पूरे लोग बंद कराए हैं। और आप अपील करते हैं रांची के दुकानदारों से, ऐसे संवेदनशील मामला में अपना दुकान स्वतः बंद कर ले, अन्यथा हम लोग कैसे बंद कराना है उनको, हम लोग को आदिवासी समाज को और यहाँ के लोगों को। यहाँ आदिवासी और मूलवासी और बिहारी शिहारी की बात नहीं है, यहाँ पे इंसानियत का बात है। और इसलिए मैं प्रशासन से और CM साहब से अनुग्रह विनय करते हैं कि ऐसे लोगों का बचाया जाए, ऐसे समाज में, देश में, राज्य में इस तरह का हत्याकांड को रोका जाए। क्योंकि पुलिस तंत्र क्यों बना है? पुलिस तंत्र इन्हीं कांडों को रोकने के लिए बना है। और वो चाह लेगी तो अरे क्या चांद में रहा हुआ हत्यारा को खोज निकालेगी, ज़मीन के अंदर या समुद्र में डूबा हुआ हत्यारा को खोज निकालेगी। लेकिन अभी तक सोई हुई है। मैं कल आए हुए DIG और SSP साहब से भी विनय करते हैं कि अपना किया हुआ वादा पूरा कर दीजिए साहब, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। क्या कारण मानते हैं हत्या का जो कारण है, क्या लग रहा है? कारण जो कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे झारखंड का और आदिवासी का अगुआ था, वो हम लोग का उगता हुआ सूरज था, उगता हुआ अगुआ था। इसलिए कुछ कारण जो कुछ भी हो, और हम क्या जानेंगे, शासन प्रशासन जानबे नहीं कर रहा है, 12 घंटा में नहीं कर पता पा रहा है, तो हम आम जनता क्या कारण बताएंगे? किसी के ऊपर शक करना, शक वो बात की बात है। वो अभी ना पुलिस प्रशासन उनका जो व्यवहार था, जाति धर्म से उठ के उनका व्यवहार ऐसा था, मृदभाषी थे, कभी ऊंच आवाज में नहीं किसी से बात करते थे। आप कैसे जानेंगे कि उनका हत्यारा का? अरे हम तो यही कहते हैं कि जब उठता है, जब यहाँ के लोग उठते हैं, झारखंडी जब आवाज़ बुलंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो लोगों को क्या होता है, जलन होता है। सवाल ये है कि झारखंड में लगातार जो है गोलीबारी की घटना हो रही है। जब इच्छा करता अपराधी लोग किन्हीं को गोली मार देते हैं। मुख्यमंत्री जी DGP को कहे हैं कि जब मैंने छूट दे रखा है तो क्यों घटना घट रही है? सरकार आदिवासियों की है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी इस प्रकार की घटना घट रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने CM या मुख्यमंत्री आपका आदिवासी हो, नन आदिवासी हो या अल्पसंख्या में, ये मायने नहीं रखता है। चलाने का क्षमता होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली के सरकार को देखिए, किस तरह से मैंने वहाँ सुधारने का काम किया है। तो हेमंत सोरेन में इच्छा शक्ति, हम CM बना दिए हैं। किसके बदौलत CM बना है? यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के लोगों के जरिए आप अगुआ बने हैं साहब। तो आपसे अपील करते हैं कि वो जज्बा जगाइए,
कि इस तरह का कांड को या झारखंड को सुधारने का आप माटी के पुत्र हैं, आपसे अपील करते हैं। और आप इस तरह का घटना को कैसे रोके? वो आपके सूचना तंत्र में प्रशासन है, सब शक्ति आपके पास है, लेकिन आप में इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए इस का आप सुधारिए। क्या नाम बताइए? मैं राजेश लिंडा, आदिवासी सेना अध्यक्ष। CPIM नेता सुभाष मुंडा की हत्या हो गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुंडा जी के बारे में बताइए। देखिए, आज हम लोग का ये उगता हुआ सूरज था और ये आदिवासी समाज का जो अगुआ था, गार्जियन स्वरूप था, आज जाति धर्म से उठ के काम करते थे, किन्हीं से इसका कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं था। और ये ऐसा था कि गरीबों को जिसका बल भी है, जिसका ताकत भी, उनको भी ये सहयोग सपोर्ट करते थे। इस तरह का था ये, क्या बोलते हैं, एक ठो मिलनसार आदमी थे। लेकिन आज इसके साथ ऐसा कांड हुआ। आज प्रशासन है तो किसके लिए है? आज हम लोग का रक्षा के लिए, करने के लिए है। लेकिन प्रशासन आज हम लोग को रक्षा नहीं दे रहा है। आज चौक चौराहा में आज गुंडागर्दी हो रहा है, कहीं पे लूटपाट हो रहा है, कहीं पे मार हो रहा है, कहीं पे छेड़खानी हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन क्या देख रहा है? अगर हम लोग सिंपल से FIR दर्ज करने जाते हैं तो 1000 ठो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आज जितना भी कांड हो रहा है उसको रोकने का उसका पास क्षमता नहीं है। उसके पास गोली है, बारूद है, सारा चीज है, व्यवस्था है जो कि उसको मिला है, लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो मिली भगत, आज गुंडागर्दी का वो साथ देते हैं। आज हम लोग के पास कुछ मांगना रहता है या कोई करेक्टर सर्टिफिकेट तो हर चीज को करते हैं। लेकिन गुंडागर्दी का जो लाइसेंस है, बिना वो लाइसेंस है जो उसको सामान किस तरह मिल रहा है, किस तरह डोनेशन हो रहा है, राइफल मिल रहा है, पिस्तौल मिल रहा है, AK-47 मिल रहा है, सिक्सर मिल रहा है, सारा चीज 9 राउंड मिल रहा है, तो किस तरह अपराधी को मिल रहा है? ये भी आप लोग इंक्वायरी कीजिए। आज प्रशासन का ही है, जो कि CM का है। आज ID DIG सबका दोषीदार है। जितना चौक चौराहा में PCR आता है तो PCR क्या देखता है? PCR अगर यहाँ पूरा वाइन शॉप लगता है, चौक चौराहा में गुटबाजी होता है, उस तक रोकने का इसका पावर नहीं है। तो क्या है? आज पुलिस प्रशासन का कमजोरी है, पुलिस प्रशासन का कमजोरी है। पुलिस प्रशासन को हम कहेंगे कि वो चोर है, वो मिली भगत है। आज हम लोग का सच्चाई ईमानदार आदमी से लिपापोती कर रहा है। इस तरह का न्याय हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। IG DIG आया, आज हम लोग का शासन दिया कि पोस्टमार्टम करने दीजिए। आज हम खोद के लाएंगे, लेकिन अभी तक खोद के नहीं लाया। आज हम लोग 8 बजे रात से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हैं। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कौन कौन लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए? कोई नहीं आया है। DIG है, SP है, कुछ नहीं, बस वो बोल के चले गए हैं। या उन्हीं का यही है। कोई भी विधायक प्रतिनिधि आए? कोई नहीं आए हैं, सब चोर है। आज पुलिस प्रशासन को कसम दिया जाता है कि आज जिएंगे समाज के लिए, ये मुल्क के लिए जिएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। क्या करता है? झूठ मूठ का वो कसम खाता है क्या, जो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता है। माँ बाप अगर हम लोग पैदा किए हैं बच्चा का तो हम पे जिम्मेवारी होता है, हम बच्चा को कैसे लालन पोषण करेंगे। इतना बड़ा पद लेके वो अपना बच्चा को रक्षा नहीं कर पाता है। तो ये पुलिस प्रशासन का कब क्षति पहुंचा है, इतना क्षति कि क्या बताएं। एक नवयुवक, एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक लेडीज, एक जो हम लोग की युवती है, सब टूट बिखरी है। आज हम लोग एक माला गोद के रखते हैं, वो माला हम लोग के पास टूट गया है, बिखर गए हैं। ये कहना चाहेंगे आज हम लोग के इस तरह जो नेता है वो कभी नहीं आएंगे। हमको ऐसा उम्मीद लगता है जो कि हंसमुख और मिलनसार थे, ऐसा कभी नहीं मिलेंगे, हमको ऐसा लगता है। इसी चलते हम मांग करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, CM जी से मांग करते हैं, SP DSP सबसे कहते हैं थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। जो ओम प्रकाश टोपनो है, ये रातू थाना प्रभारी है, उनको भी बर्खास्त किया जाए। ये लोग का ये कमजोरी है। PCR देता तो ये लोग क्या करता है, क्या करता है? लोग रोड में क्या गुड़गोबाजी करता है? हाँ, बैठने के लिए हम लोग उसको दिए हैं, 24 घंटा निगरानी करने के लिए दिए हैं, तो लोग कैसे पार करवाता है? 2 दिन के लिए वो बस पॉकेट भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस जाम करता है, बस माल भरता है, पॉकेट गर्म रहता है, छोड़ देता है। बैग चेकिंग होता है, लेकिन अभी कुछ चेकिंग नहीं हो रहा। ये कहाँ का है? वो लोग को देखना चाहिए ना भाई कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं दिख रहा है, उसका नहीं जाता है, उसका नहीं जाता है। आज मेरा समाज का अगुआ है, आज मेरा गर्जन स्वरूप चले गए, तो आज हम लोग को कौन इसको भरपाई करेगा? आज हम पूरा पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी देते हैं। वही चोर है, वही कमीना है, वही निकम्मा है, वही गुंडागर्दी करवाता है, गुंडागर्दी का वो साथ देता है। मेरा नाम है नीमत। हम लोग को काफी दुख है, इसलिए दुख है कि सभी समाज, जितना भी समाज में रह रहे हैं विभिन्न जातियाँ, सभी को लेके वो चलते थे। संज्ञान ले लेना चाहिए। और वो किसी भी मुसीबत, किसी भी दुख तकलीफ हो, मर हो या मर्ची हो या कोई जनमुद्दा हो, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे। आज सुभाष मुंडा का गुजर जाने के बाद आज है कि
एक तरह से हम लोग का एक गार्जियन चला गया। आज बहुत बड़ी दुख है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि सुभाष का जो हत्यारा है उसको 12 घंटा के अंतर्गत उसको है कि पकड़ के उतना जो हम लोग जो समय दिए हैं उसके अंदर अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए और इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि आए दिन अपराधी का अड्डा इस जगह पर बढ़ गया है बहुत बड़ी संख्या में, और इतना प्रकार का जनसंख्या बढ़ गया है। लगता है कि उनका कोई दुश्मन भी था जिसके चलते देखिए वो गरीबों के लिए आवाज उठाता था, वो आदिवासियों दलित के लिए आवाज उठाता था, यहाँ का विभिन्न समाज से उसके लिए आवाज उठाता था। बस सुभाष का ही मांग था अपना सत्ता त्यागने के लिए तैयार रहे। जो डीबीटी योजना हुआ था तो लागू वही करवाए थे। महेश मुंडा। मेरा दिल तो चाह रहा है, रात भर मैं सोया नहीं, जब से सुना हूँ दिल सिर्फ रो रहा है। और वो एक बहुत ही शरीफ इंसान थे और हर किसी के लिए उसके अंदर ये नहीं था कि मैं आदिवासी का लीडर हूँ, बल्कि मुसलमानों का, आदिवासी का इंसानियत उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और जिसका भी दुख समझते थे, सुनते थे, वो दौड़ के जाते थे और ऐसा लगता था कि उसका सगा भाई है। आज हम लोगों ने अपना सगा भाई को खो दिया है और ये प्रशासन की बहुत ही जो है बेहुदा बेहुरमती हो रही है कि आए दिन यहाँ पे घटना हो रहा है, आए दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है, लेकिन किसी तरह का प्रशासन अपने आप को जो है सुधारने का नाम नहीं ले रहा। ये प्रशासन का कमजोरी आप उनका दोस्त हम बार-बार कह रहे हैं कि बहुत प्रशासन करीबी का दोस्त हैं कमजोरी हम। है। उसको कसम दिया जाता है, किसी से वैसी दुश्मनी या समस्या जिस कभी ऐसा एहसास नहीं, ऐसे शख्स थे वो कि कोई कह ही नहीं सकता कि उनके साथ किसी की दुश्मनी हो ज्यादातर, वो सबके लिए बराबर थे। बड़ा गुंडागर्दी लोग के पास आता है, रिश्वत अनवारुल हक, मैं यही एरिया का हूँ सराय। वो पहले और जितना जल्द हो हत्यारे को गिरफ्तार करो। हमारे जितने भी उनके शुभचिंतक आए हैं, सुभाष मुंडा का पार्थिव शरीर है, एक एक करके आप पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद हम फिर प्रशासन से मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सुभाष मुंडा का हत्यारा को गिरफ्तार करो। सुभाष मुंडा अमर रहे, सुभाष मुंडा अमर रहे, सुभाष मुंडा अमर रहे। और एक बात है, सुभाष मुंडा के नाम से ये चौक बनना चाहिए, हमारे माननीय स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी इस समाज के ये क्षेत्र के समाज सेवी थे। हर लोगों का दुख दर्द में वो शामिल होते थे। 12 बजे रात को भी अगर उनको हम लोग आवाज़ देते थे तो हम लोग का लब्बैक कह के आवाज़ पहुंच जाते थे। ये क्षेत्र के हम लोग का सुख दर्द का मसीहा थे। उनकी गरीबों का सहारा था। उनकी हत्या करके इस क्षेत्र के लोगों का एक मसीहा लूट लिया है। इसलिए हम मीडिया के जरिए ये कहना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा इस क्षेत्र में हम लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी एकता एक होकर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि उसका इतिहास में गवाह दर्ज हो जाएगा। उसका दुश्मनी नहीं थी, जो वो हमेशा समाज सेवी काम करते थे, लोगों का मसीहा थे और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। हटिया विधानसभा से भी चुनाव लड़ा और मांडर लोकसभा उपचुनाव से भी चुनाव लड़ा। आइए हमारे तरफ आप मुखातिब होइए। मैं समीम मंसूरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी। घटना है और कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। मैं खुद अपने सरकार से मांग करता हूं कि जब आम जनता सुरक्षित नहीं है, बड़ा दुख दर्द की बात है। सुभाष मुंडा हम सभी का एक मसीहा थे और उनका हत्या से हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग मिले। और जिस तरह जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता थी, जितना जनता के वो हक में काम करते थे, सारे जनता मर्माहत है। सभी लोग बहुत दुखित हैं इस घटना से। वो हमारा एक उभरता हुआ लीडर थे। हटिया से चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। वो भले CPM CPI से बिलोंग करते थे, लेकिन सबों के बीच उनकी अच्छी लोकप्रियता थी। क्या कारण मानते हैं हत्या का, क्या लग रहा है? कारण तो इतना जल्दी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि जब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके स्थानीय लोग, झारखंडी लोग, तब उनके साथ ऐसा जुलूम होता है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, क्या लगता है कानून व्यवस्था क्यों गड़बड़ है, क्यों फेल हो रहा है? कानून व्यवस्था को कल ही परसों सीएम साहब बोले हैं, चीफ मिनिस्टर, कि प्रशासन के लोग को, पुलिस पदाधिकारी को बोले जरा टाइट करो, बहुत गड़बड़ हो रहा है। वो खुद इस चीज़ को लिए हैं संज्ञान में। कहे हैं टाइट होना, फिर कैसे हो गया घटना? घटना हो गया, यही तो दुखद घटना है। आगे क्या मांग करते हैं? आगे अपराधी का गिरफ्तारी हो और शांति व्यवस्था हो, माहौल इलाका पर शांति हो, अपराध पर अंकुश लगे। जब तक सूरज चांद रहेगा